बच्चों ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी जो त्रिभुज हैं, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है उसको हम यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय यू है। तो यू क्या है? यू सार्वत्रिक समुच्चय यू क्या है? किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी त्रिभुज हैं उन सब का, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या है? यू है। यानी कि हम इस यूनिवर्सल सेट को हम क्या लिख सकते हैं? x कॉलन x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कहने का मतलब आपको पहले भी पता था कि इसमें सारे त्रिभुज आएंगे, अधिक कोण भी, न्यून कोण भी, समकोण भी और विषम बाहु भी, समबाहु भी और समद्विबाहु भी, यानी कि सारे त्रिभुज होंगे। और उसके बाद वो हमसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे कि यदि ए जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ए क्या है? ए जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से 60 डिग्री नहीं है। 60 डिग्री से भिन्न है का मतलब 60 डिग्री नहीं है। तो इसको जरा समझ लेते हैं, तो इसको जब समझेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखो वो कह रहा है कम से कम एक कोण ऐसा है जो 60 डिग्री से अलग है। मान लो कि ये वाला कोण भी 60 डिग्री है और ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। तो ये वाला कोण 60 डिग्री से भिन्न हो सकता है क्या? अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये तीसरा कोण 60 डिग्री से भिन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। और अगर ये तीनों 60 डिग्री हैं तो यानी कि ये तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी और ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? ये समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब वो हमसे क्या कह रहा है कि एक कोण 60 डिग्री नहीं है, कम से कम एक कोण, या दो भी नहीं है। ठीक है, कम से कम एक कोण। तो इसका मतलब कि उस त्रिभुज में, उस समुच्चय में, त्रिभुज नहीं, उस समुच्चय ए में सारे त्रिभुज हैं, लेकिन कौन नहीं है? समबाहु त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है समबाहु त्रिभुज? क्योंकि वो कह रहा है कम से कम एक कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कम से कम अगर मैं मान लो इसके दो कोण 60 डिग्री बना लूँ, 60 डिग्री बना लूँ, तो ये तो तीसरा कोण तो मैं अपना आप ही ये कहूँगा कि ये 60 डिग्री होगा। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इस समुच्चय ए में सारे त्रिभुज हैं, लेकिन कौन सा त्रिभुज नहीं है? समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो समुच्चय ए क्या है? ए उन त्रिभुजों का समुच्चय, उन त्रिभुजों का समुच्चय जो समबाहु नहीं है। मतलब कहने का मतलब ए में सारे त्रिभुज हैं, लेकिन कौन नहीं होंगे? समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो ए को लिखने का तरीका क्या होगा? x कॉलन x वह त्रिभुज है जो समबाहु नहीं है। यानी कि इसके अंदर सारे त्रिभुज हैं लेकिन समबाहु त्रिभुज नहीं है ए में। अब हमें क्या निकालना है? ए का पूरक। वो कम से क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो ए डैश क्या है? ए डैश का मतलब ए का पूरक। तो देखिए ए डैश बराबर क्या होगा? यू माइनस ए। तो अब देखिए यू में क्या है? यू में सारे त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। और ए क्या है? ए के पास भी सारे त्रिभुज हैं, लेकिन कौन नहीं है? संभव नहीं है। तो जब हमने यू में से ए के अवयव हटाए, यानी कि ए का मतलब सारे त्रिभुज हटा दिए, तो यू में से हम किसको नहीं हटा पाए? समबाहु त्रिभुज को नहीं हटा पाए। यू में से हमने ए हटाया। ए क्या है? ए में सारे त्रिभुज हैं लेकिन समबाहु नहीं है। तो यानी कि यू में से ए के सारे अवयव हट गए, लेकिन यू में से कौन नहीं हट पाया? समबाहु त्रिभुज नहीं हट पाया। तो ए डैश बराबर क्या आ गया? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। समबाहु त्रिभुज
का समुच्चय, क्योंकि ए के पास सारे त्रिभुज हैं लेकिन समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो ए डैश बराबर क्या लिखेंगे हम, एक्स कॉलन एक्स किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एक्स कॉलन एक्स के समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपका ए डैश आ गया, समझ में आ